ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जब सीवेज वाटर रेजिडेंशियल एरिया से, कमर्शियल एरिया से, सब जगह से कलेक्ट होकर फाइनली ट्रीटमेंट प्लांट पर जाता है, तो सबसे पहले किस यूनिट से पास होगा ये, उसके बाद कौन सी यूनिट आएगी। तो एक जनरल लेआउट आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रीटमेंट यूनिट को डिटेल में समझने से पहले। ये वेस्ट वाटर है, किसी भी कंड्यूट से फाइनली ट्रीटमेंट प्लांट पे आया, ये पूरा ट्रीटमेंट प्लांट होगा यहाँ पे। अब सपोज यहाँ ये हमारी ट्रीटमेंट प्लांट की बाउंड्री है। अब इस ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहली यूनिट आएगी हमारी स्क्रीन्स, ठीक है। तो वेस्ट वाटर सबसे पहले पास होगा स्क्रीन्स में। स्क्रीन्स में जो बिगर इम्प्योरिटीज़ हैं, बोल्डर हो गए, कुछ वुड मटेरियल्स हो गए, बॉडीज़ हो गई एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसमें वेस्ट वाटर में हमारे बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं वो स्क्रीन से अलग कर ली जाएंगी। बिकॉज अगर इसको यहाँ स्क्रीन से अलग नहीं किया जाएगा तो आगे जाके ये मैकेनिकल इक्विपमेंट लाइक पंप, उसको कुछ वियर एंड टियर यहाँ पर पॉसिबल वियर एंड टियर हो सकता है, या फिर जो दूसरी यूनिट्स हैं उसकी इफ़िशियंसी को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली यूनिट होती है स्क्रीन्स। तो वेस्ट वाटर, ये दिस इज इनकमिंग फ्लो, इनकमिंग फ्लो और वी कैन से इनफ्लो। दिस इज इनफ्लो, स्क्रीन से पास होगा। स्क्रीन्स के बाद बिकॉज वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है और उसके साथ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी होगी। तो उसमें कुछ सैंड पार्टिकल्स होंगे, ग्लास मटेरियल हो सकता है, कुछ टूटे कप्स हो सकते हैं, या फिर कुछ एग शेल्स हो सकती हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, डेब्रिस जो जगह जगह से इकट्ठा होकर आया है, कुछ रेन वाटर के साथ भी इकट्ठा हो गया होगा अगर जो रेन वाटर वेस्ट वाटर में मिक्स हुआ है तो कुछ वहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ हमारे पास हैं जिसको हम एक ग्रिट नाम से अगर हम इसको सेपरेट करते हैं, तो जो बिगर ग्रिट्स हैं उसको हमें तोड़ना पड़ेगा स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो यहाँ पर फिर कुछ कम्युनिटर्स यूज़ होंगे जो बिगर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, श्रेडर्स भी जिसको हम बोलते हैं। तो श्रेडर्स और कम्युनिटर्स, ठीक है। सो दिस इज सेकंड श्रेडर्स। फिर श्रेडर्स के बाद अब आता है हमारा ग्रिट चैम्बर। जो ग्रिट है डेवलप हो चुकी हैं, जो सस्पेंशन में है, फ्लो के साथ हैं, उसको हमें एक चैम्बर में सेटल कराना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्मॉलर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी हमें सेटल नहीं कराना है और बिगर इम्प्योरिटीज़ भी सेटल नहीं कराना है। बिगर इम्प्योरिटीज़ तो ऑलरेडी यहाँ स्क्रीन से अलग कर ली गई। अब इसके बाद जो सस्पेंशन में कुछ हमारे पार्टिकल्स हैं, जैसे डेब्रिस हो गया, ग्लास कप्स हो गए, सैंड पार्टिकल्स हो गए, सिल्ट पार्टिकल्स हो गए, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट 2.65 के आसपास हो, 2.3 टू 2.65। तो नॉर्मली जो हमारा ग्रिड्स होता है, ग्रिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.3 टू 2.65। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी के जो मटेरियल्स हैं इनको ग्रिड चैम्बर में सेटल कराया जाता है। तो इसके बाद जो यूनिट आती है दैट इज ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर में से ग्रिड्स को हटा लिया जाएगा। अब ग्रिड को हटाने के बाद फिर फोर्थ यूनिट आएगी हमारी स्किमिंग टैंक। स्किमिंग टैंक बिकॉज हम वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं और वेस्ट वाटर में
कहीं से ग्रीस भी आ जाएगा, उसमें कुछ ऑयल होंगे, वेजिटेबल्स ऑयल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डीजल भी कुछ हो सकता है, कहीं से कुछ मिला हो, तो जो भी ऑयली फैटी एसिड भी हो सकते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स हमको अलग करना पड़ेंगे, और ये सेंट्रीफ्यूज एक्शन यहाँ पर स्किमिंग टैंक में यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जिससे कि एक झाग बने, और वो झाग से जो भी ऑयल या फैटी एसिड्स हैं वो सब रिमूव कर लिए जाएं सरफेस से ऊपर। तो यहाँ पर फोर्थ एक स्किमिंग टैंक आता है। स्किमिंग टैंक से जब ऑयल पार्टिकल्स, फैटी एसिड्स, वेजिटेबल ऑयल्स ये सब अलग कर लिए गए, अब इसके बाद हमें सेडिमेंटेशन यूनिट प्रोवाइड करवानी है। सेडिमेंटेशन टैंक, इट मीन्स स्किमिंग टैंक जस्ट सेडिमेंटेशन से पहले ही दिया जाता है। स्किमिंग टैंक से पास होने के बाद अब जो वेस्ट वाटर है, ये वेस्ट वाटर सेडिमेंटेशन यूनिट में आता है। तो सेडिमेंटेशन यूनिट से पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट जो है इस श्रेडर, ग्रिड चैम्बर एंड स्किमिंग टैंक, ये 4 यूनिट हमारी प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर की कैटेगरी में आती है। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है हमारा सेडिमेंटेशन टैंक एंड सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन। तो आइदर प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन। So this is 5 or we can say this is also 5 because either we provide plain sedimentation or we provide sedimentation with coagulation. तो ये जो यूनिट है सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन, दिस इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट, यहाँ तक ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है हमारा। अब इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्शन या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फिफ्थ के बाद अब हमारे पास चॉइस होती है कि हम किस टाइप का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं वेस्ट वाटर को। अभी हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है दैट इज ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर, या तो हम ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोवाइड करेंगे या फिर हम ASP प्रोवाइड करेंगे। ASP एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, राइट। और we provide some aerated lagoons, for example oxidation pond, oxidation ponds, ठीक है। So these are biological or secondary treatment we can say this is 6 or 6, right? So either we provide filter technique, either we provide activated sludge process, or either we provide oxidation ponds. So this category is known as a biological or secondary treatment. First to fourth category is known as a preliminary treatment of wastewater, and primary treatment known as a sedimentation or sedimentation with coagulation. यूनिट ऑपरेशंस मीन्स वेस्ट वाटर को ट्रीट करने की वो मेथड जिनमें फिजिकल फोर्सेस को अप्लाई किया जाता है। इट मीन्स यूनिट ऑपरेशंस आर द मेथड्स और टेक्निक्स टू ट्रीट वेस्ट वाटर बाय अप्लाइंग फिजिकल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन्स में भी अगर हम फिजिकल फोर्स अप्लाई करेंगे बाय ह्यूमन सोर्सेस और मैकेनिकल इक्विपमेंट। कम्युनिटर्स और श्रेडर्स जिसमें हमें ग्रिड्स को छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना है। ग्रिड चैम्बर जिसमें सेटल होना है। डेट्रिटस टैंक जिसमें से आइदर मैकेनिकल वे और एनी अदर मीन्स में सारे जो सेटलमेंट्स हैं नीचे सेडिमेंट्स हैं उसको अलग कर लिया जाएगा। एरेटेड अगर हमें उसमें आर्टिफिशियल
एरेशन करना है वेस्ट वाटर का। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज अ यूनिट ऑपरेशंस, मेथड्स टू ट्रीट वेस्ट वाटर बाय अप्लाइंग फिजिकल फोर्सेस। The methods involve chemical action or biological action. Chemical action means sedimentation with coagulation, जिसमें हम कुछ केमिकल्स कोएगुलेंट ऐड करेंगे, फ्लॉक्स बनेंगे, वो फ्लॉक्स सेटल होंगे आइदर। और दूसरा बायोलॉजिकल एक्शंस लाइक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, मीन्स जो ऑलरेडी स्लज बना है उसको हम दोबारा से वापस उसी टैंक में फिर से हम उसका कुछ पार्ट मिक्स करते हैं, जिससे कुछ ट्रिकलिंग फिल्टर, जिसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे डेवलप होंगे, एक फिल्म जनरेट होगी, फिल्म में इम्प्योरिटीज़ फंस जाएगी। तो बायोलॉजिकल एक्शन और केमिकल एक्शंस ये जिस मेथड या ट्रीटमेंट में है उसको हम नाम देंगे यूनिट प्रोसेसेस।